भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। शंखचूड़ का अक्षय कवच ले लिया, वेश बदल के साधु के वेश में गए और शंखचूड़ एक दानी आदमी था। जब वो पूजा पाठ करके घर से निकल रहे थे तो साधु ने कहा, हे शंखचूड़, हमने आपको राजन, हमने आपका नाम सुना है, आप बड़े दानी हो। शंखचूड़ ने क्या, आपको क्या चाहिए? राजपाट में त्रिलोकी का राजा हूँ, आपको क्या चाहिए? कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे आपका ये अक्षय कवच चाहिए। शंखचूड़ ने कहा, अक्षय कवच का आप क्या करोगे? तो शंखचूड़ समझ गए कि ये जरूर भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने हंसते हंसते अपना कवच उतार के दे दिया। कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए। दानव भी गलत नहीं होते। बड़ी खुशी खुशी उसने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान मेरे से कुछ मांगने के लिए आए। जब कवच को भगवान विष्णु ने मांग लिया तो शिव शंकर भगवान ने युद्ध का जय घोष बजा दिया। शंखचूड़ और शंकर भगवान में आमने सामने का युद्ध होने लगा तो भगवान विष्णु देवी तुलसी के पास शंखचूड़ का रूप धारण करके पहुंच गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके देवी तुलसी को आवाज लगाई, देवी तुलसी ने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो शंखचूड़ की बाजू कट के देवी तुलसी के सामने आके पड़ी। उन्होंने कहा, ये क्या? तो बाजू फड़फड़ा रही। देवी तुलसी ने कहा, आप कौन हो? आप कौन हो? तो भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। देवी तुलसी ने कहा, अरे मैं तो बैठ करके आपकी आराधना कर रही थी, मेरे पति स्वयं आपके भक्त थे, तो आपने अपने भक्तों के साथ छल क्यों किया? जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम शालिग्राम बन जाओ। देवी तुलसी के कहने से विष्णु भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शालिग्राम बन गए। तभी वहां पर शिव शंकर भगवान आ गए। शिव शंकर भगवान ने देवी तुलसी को कहा, हे देवी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये समय का दोष है। और ऐसा होना था क्योंकि तुम स्वयं पिछले जन्म में मणि मन में भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए अब शालिग्राम के रूप में यह तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। और आज से तुम तुलसी के रूप में गंडक नदी में जल की धारा बह के बहेगी और कोई भी गंडक नदी में कोई तुलसी का पत्ता डालेगा तो स्वयं शालिग्राम अपने आप उसमें प्रकट हो जाएंगे। बोले शालिग्राम भगवान की जय। क्यों सुना रहे हैं हम आपको ये चीज? ये हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है। अभी अभी कोई आर्य समाज एक सत्यानंद स्वामी मोबाइल पर आ रहा है, कभी किसी के बारे में बोलना, कभी किसी के बारे में बोलना, कभी राम को काल्पनिक बताना, कभी किसी को काल्पनिक बताना। आप सभी सनातनी हो, क्या हम अपने घर में बुजुर्गों की तस्वीर नहीं लटकाते? हमारे बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार गए हैं, क्या हम अपने घर में उनकी तस्वीर नहीं लटकाते? क्या उनको हम माला नहीं पहनाते साल में एक बार? बुजुर्गों की तस्वीर क्यों लटकाते हैं? इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्यों लटकाते हैं? हम बुजुर्गों की तस्वीर इसलिए लटकाते हैं ताकि हमारी आंखों में अपने बुजुर्ग बसे रहें, उनको देख करके हमारी आंखें नम रहें और हम अपने बच्चों से यह कह सकें, बल बेटा ऐसे थे तुम्हारे दादा, ऐसी थी तुम्हारी दादी। इसीलिए लटकाते हैं। उदाहरण देते हैं उनको अपने बुजुर्गों का। तेरे दादा की और पास के गांव में इतनी चलती थी कि पंचायत उनके बिना नहीं टूटती थी। समझाते हैं।
इसीलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ठाकुर जी की पूजा? ताकि उनकी तस्वीर काल्पनिक भाव से ही सही हमारी आंखों में आए और उनको हम अपना श्रद्धा भाव से यह महसूस कर सकें कि ऐसे थे हमारे भगवान। अरे नहीं मानते तो पत्थर का लेप तो है ही है, नहीं मानेंगे तो पत्थर तो है ही है, लेकिन पत्थर में भी जान होती है। हमको मूर्ति पूजन हमारा शौक नहीं है, लेकिन हम मूर्ति इसलिए पूजते हैं क्योंकि हमको ऐसा महसूस होता है कि देखने में हमारे भगवान ऐसे होते हैं। 4 लाइन वेद के पढ़ के वेद शास्त्री बन गए। अरे सनातन धर्म नहीं होता तो गंडक नदी में तुलसी बहा करके शालिग्राम नहीं निकाला जाता। सनातन धर्म नहीं होता तो आज ज्वाला देवी पर अकबर का छत्र लोहे का बना हुआ नहीं पड़ा होता। सनातन धर्म नहीं होता तो आज उसे द्वारका में झंडा विपरीत दिशा में नहीं लहरा रहा होता और 10 सालों में उनका दिल नहीं बदला जाता। सनातन धर्म नहीं होता तो नर्मदा नदी की धारा उल्टी नहीं बहती। अरे तुम क्या जानो सनातन धर्म के बारे में? असली मरना तो तभी है कि तुम जैसे गद्दारों ने